हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी सेंटर पे। अभी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिहार सीजीएल के लिए। जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही युग्म का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में, टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन वृद्धि वाला टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 2021 का वन रिपोर्ट 17वीं है, 17वीं रिपोर्ट है। और सबसे सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वृद्धि बुक्सा में हुआ है। बुक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, मनीला, जकार्ता। तो इसका राइट आंसर होगा जकार्ता। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में स्थित है। आसियान है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का। इसकी स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना। इसका राइट आंसर जकार्ता होगा। इसमें 10 देश है। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता। इस सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन असत्य है? तो लघु लोकसभा कहा जाता है, ये असत्य है। लघु लोकसभा लोक लेखा समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसके 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और लघु लोकसभा कहते हैं लोक लेखा समिति को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बौद्ध संघ के 2 भागों में आस्था शिविर और महासांगिक में विभाजित हो गया? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा कालाशोक के समय में। कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासांगिक में विभाजित हुआ। जबकि बौद्ध धर्म के 2 भाग में बटे थे। कनिष्क के समय हिनायन और महायान 2 संप्रदाय में कनिष्क के समय और 2 भाग में कालाशोक के समय में बटे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उरुभंग के रचनाकार कौन है? हाल, नागसेन, भास और भरत मुनि। तो इसका आंसर होगा भास। उरुभंग के रचनाकार भास है। गाथा सप्तमी हाल ने रचना की है। महाभारत की रचना पतंजलि ने की है। चरक संहिता की रचना चरक ने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीरपंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर होगा कश्मीर एवं उत्तर पश्चिम हिमालय का अंतर्गत। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीरपंजाल पर्वत श्रेणी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2022 ईस्वी को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल के आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कितने फीट के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग के रूप में प्रमाणित किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। अटल टनल की ऊंचाई 10,000 फीट से अधिक ऊंचा है अटल टनल। 3 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को सौंपा गया। मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। अटल टनल पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है।
इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है और 10,000 से अधिक फीट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पबन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। पबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पबन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ लीडर अवार्ड 2021 के संबंध में कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसमें से सभी से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा जारी किया था 22-28 में 2022 इसको विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित की थी। 22 मई 2022 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी समय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया। आशा कार्यकर्ताओं को विश्व संगठन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स का अवार्ड दिया गया 2022 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग किसे किसे दिया गया था? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों को मिलाने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को दिया। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद की चर्चा की? अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की रक्षा की गई है। डीपी की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवाओं की शर्तों का राष्ट्रपति के द्वारा। किसके शासनकाल में तांबे के सिक्के का मापक को मासक कहा जाता है? और स्कंद गुप्त के समय तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता है। समय कम है, एग्जाम जल्द है, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरै। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरै थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह कौन है? अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह अब्दुल कलाम द्वीप है। नहीं, गलत आंसर कोको द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप तो उड़ीसा में है। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप कोको द्वीप अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। मंडी परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध विकल्पों का कौन कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी सही नहीं, बाकी सभी सही है। ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया था। बॉन्ड को 1 ग्राम बुनियादी इकाई के साथ शून्य के ग्राम के सभी गुणक को अंकित किया गया है। संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 kg के निवेश की सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी। सी वाला गलत है, असत्य पूछ रहा है। भारतीय पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठक के बीच में कितने अवधि की अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की? 3 महीने की। 2 ग्राम पंचायतों के बैठक के बीच में 3 महीने की गैप होना चाहिए अधिकतम, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्टिक चट्टान बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइन नदी यूरोप के किस भ्रंशों से प्रभावित होकर स्वप्निकार भ्रंश है? राइन नदी यूरोप के स्वप्निकार भ्रंश से प्रभावित होती है। का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया? भारत शासन अधिनियम 1935 में अध्यादेश का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। और भारतीय संविधान में 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई है भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च 2021
27 मई 2021 के मध्य में किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लेने जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग के गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? पहली 5G इनोवेशन लैब भारत में GE हेल्थ केयर ने खोली है। ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक और डिजिटल सोल्यूशन इनोवेटर GE हेल्थ केयर ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब की अनावरण की है। 5G इनोवेशन लैब को GE हेल्थ केयर को रोगी देखभाल में इन अभूतपूर्व प्रगति में सबसे आगे रखने के लिए डिजाइन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है पालघाट धारा। पालघाट धारा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट धारा स्थित है। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी केरल तमिलनाडु में स्थित है। पलानी सेवराय और जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा, वेलिकोंडा और नेल्लामेलाई पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई का आंसर होगा पालघाट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। इसका आंसर होगा दामोदर घाटी नदी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर होगा रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, रवि किशन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए थे। पुर्तगाली ने व्यापारिक केंद्र बंगाल के हुगली में स्थापित किया था। मध्यकालीन बिहार में सूती रेशमी वस्त्र, अनाज, सोना, आभूषण मिलता था। पटना और भागलपुर प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार के कितने प्रमंडल में बांटा गया? तो वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल है। मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, दरभंगा। प्रमंडल है, मगध है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा बिहार के 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर होगा 1937 ईस्वी में। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से 1937 में स्थापित किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस गेवियर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1937 में स्थापित हुआ। भारत सरकार अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 का अधिनियम से की थी। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को किया गया था। आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी ये घटना को एचिसन ने इस कथन को संबोधित किया? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22 में। 1919 से 19 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान लड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो असफल हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को क्रामकांडीय वेद कहा जाता है? क्रामकांडीय वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम और विधान के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, सतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का अंतिम
ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद है कौंठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रेयी है। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मुद्रा कहाँ से मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 25 सितंबर 2024 ईस्वी को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। और मुद्रा योजना, मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को हुई थी। नमामि गंगे की शुरुआत 10 जुलाई 2014 ईस्वी को हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती है। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को हुई थी। और हृदय योजना शुरुआत 21 जनवरी 2015 ईस्वी को। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट एंड एग्यूमिनेशन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 ईस्वी को शुरू हुई थी। उजाला योजना 1 मई 2015 ईस्वी को हुई थी। उजाला उन्नल ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 ईस्वी को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 ईस्वी को। और अमृत योजना 24 जून 2015 ईस्वी को हुई थी। अमृत का अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2022 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के प्रशासन में रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया। इसका होगा जेरी जम्मू कश्मीर को पहला दूध गांव घोषित किया गया। यह गांव इसके शासित प्रदेश का पहला दूध गांव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो इसका होगा शाहगौर अभिलेख। विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर शाहगौर अभिलेख को जाना जाता है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में भानुगुप्त के समय का अभिलेख है। और इसमें सती प्रथा के बारे में पहली जानकारी एरन अभिलेख में मिला था। और प्रथम अभिलेख विज्ञापन के तौर पर शाहगौर अभिलेख होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव था। चोल वंश का भी वासुदेव, चौहान वंश का भी वासुदेव था। और कौरव वंश का भी वासुदेव था। कुषाण वंश का कुजुल कड़फिसेस प्रथम था। और पल्लव वंश का सिंह विष्णु संस्थापक था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जौ का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता से किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या। वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी। इसको वीडी सावरकर ने लिखा था। 1857 का ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता ने लिखा था। 1857 एसेंशियल 1857 के समय सरकारी राइटर थे। द सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजुमदार ने लिखा था। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोन्स ने लिखा था। द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस HP चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ ए सिपाही वार इन इंडिया
जॉन विलियम कासे ने लिखा था। और बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब आया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में आया हुआ था, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से ही लागू हुआ था। महात्मा गांधी रोजगार, इसका पहले नाम नरेगा था। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा 2005 का अधिनियम से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का बात किया? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का भाग है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का बात किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 ईस्वी में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें कौन कथन पर विचार कीजिए? निम्न में से कौन कथन सही है? एक दो सही है। इस सूचकांक में 80 देशों को शामिल किया गया। इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।